Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic cancer. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2020 and is also a NCERT exemplar question. So the question is: A part, how do normal cells become cancerous? B part, cancer can be treated successfully only if detected at an early stage. How do the following help in detecting cancer? First, biopsy. Second, histopathology. Third, MRI. एंड सी पार्ट इज नेम एनी टू मेथड्स दैट कैन पॉसिबली क्योर कैंसर. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल सेल्स कैंसरस कैसे बन जाते हैं. बी पार्ट में पूछ रहा है कि बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी और एमआरआई कैंसर डिटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं. और सी पार्ट में हमें दो मेथड्स बताने हैं जिनकी हेल्प से हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, यानी कि जब दो सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. पर जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो इस एबिलिटी को लूज कर देते हैं. यानी बेसिकली जब नॉर्मल सेल्स अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं तो वो कैंसरस बन जाते हैं. क्लियर? तो यानी अगर वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे भी तो भी अनकंट्रोल्ड डिविजन करते रहेंगे. सो द आंसर इज ए पार्ट. नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. व्हेन दे लूज दिस प्रॉपर्टी दे बिकम कैंसरस सेल्स. Cancer cells appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. Then बेटा B पार्ट में हमें बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी और MRI के बारे में बताना था कि वो डिटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं. तो बेटा फर्स्ट बायोप्सी. बायोप्सी में हम क्या करते हैं, हम टिश्यू लेते हैं, उसका पीस लेते हैं, उसका थिन सेक्शन काटते हैं, उसको स्टेन करके एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में. फिर सेकेंड हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी में भी बेटा हम ऐसा ही कुछ करते हैं, हम चेक करते हैं सेल्स का इंक्रीज नंबर, उनका इंक्रीज काउंट. एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं चेक करने के लिए पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को. क्लियर? सो द आंसर इज बी पार्ट. फर्स्ट, इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय अ पैथोलॉजिस्ट. सेकेंड, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू and blood and bone marrow test for increased cell counts in the case of leukemias under the microscope. Third, MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Clear बेटा? Then C part में हमसे दो methods पूछे थे जिनकी हेल्प से हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं. तो बेटा इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. क्लियर? सो द आंसर C is the common approaches for treatment of cancer are surgery, radiation therapy and immunotherapy. In radiotherapy, tumor cells are eradicated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors and majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. So I hope this question is clear to you. Thank you.